हेलो बच्चों। तो आज मैं एक इंस्पायरिंग फीचर आपको पढ़ कर के सुनाने जा रहा हूँ। इसका नाम है जीवन का सच। बहुत ही इंस्पायरिंग बातें लिखी हैं, बहुत ही प्रेरक बातें, बहुत ही मोटिवेटिंग बातें इसमें लिखी हैं। हालांकि ये जो फीचर है ये लेटर के फॉर्मेट है, पत्र के फॉर्मेट में है, चिट्ठी के फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले ना मैं इस चिट्ठी को पढ़ कर के ही सुनाता हूँ और उसके बाद में मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। तो इसमें चिट्ठी लिखने वाले का नाम है तन्या। एक तन्या नाम की लड़की है, वो अपनी एक दोस्त को चिट्ठी लिख रही है जिसका नाम है रेखा। तो वो लिखती है कि प्रिय रेखा, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिख पाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मैं एक विलक्षण अनुभव से गुजरी हूँ जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और मैं इस अनुभव को तुझसे साझा करना चाहती हूँ। आज कक्षा में गणित की अध्यापिका ने 5 मुश्किल सवाल हल करने को दिए। हमारी कक्षा में सबसे मेधावी छात्र रोहन ने 15 मिनट में ही सारे सवाल हल कर लिए। हम सब यह जानने को उत्सुक थे कि रोहन के लिए इतने कम समय में यह कर पाना कैसे संभव हुआ। उसका उत्तर और भी चौंकाने वाला था। उसने सबको बताया कि उसका एक बड़ा भाई है जो दिव्य चक्षु है। वह कॉलेज में गणित विशेष पढ़ रहा है। मैं उसके लिए सारे पाठ जोर जोर से बोल करके पढ़ता हूँ और ऐसा करने से मैं बहुत कुछ सीख जाता हूँ और मेरा भी अभ्यास हो जाता है। जहाँ मुझे कठिनाई आती है वहाँ मैं अपने भाई की मदद से विषय को समझ लेता हूँ। रोहन की बातें सुनकर हम सब चकित रह गए। हमारी कल्पना में भी न था कि कोई प्रज्ञा चक्षु छात्र शिक्षा के इन शिखरों तक पहुंच सकता है। हमारी जिज्ञासा को देखते हुए अध्यापिका ने दिव्यांग लोगों के जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी जीवन के प्रति उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर मैं जरा सा 1 मिनट के लिए अपनी बात कहना चाहूँगा कि इसमें हम लोगों ने अभी कुछ शब्द पढ़े जैसे कि दिव्य चक्षु, है ना। उसके बाद एक और हमने क्या पढ़ा, प्रज्ञा चक्षु, और एक तीसरा शब्द था दिव्यांग। तो दिव्य चक्षु का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अंधा हो, ही इज ब्लाइंड। ओके। और प्रज्ञा चक्षु का मतलब ये है कि जिसकी आंखें हैं, सचमुच में आंखें हैं, विजिबल आंखें हैं। और दिव्यांग, दिव्यांग तो आप समझ रहे हो ना। आप दिव्यांग का मतलब होता है ए मैन विथ फिजिकल डिजेबिलिटी। उसके हाथ ना हो, पैर ना हो, आँख ना हो, कान ना हो, बोल नहीं सकता हो, मतलब उसके शरीर में किसी न किसी अंग में एक बड़ी सी कमी है जिसके लिए एक शब्द रखा गया है दिव्यांग। तो अब आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो आगे क्या क्या बातें इसमें हो सकती है। और इसका नाम क्या था, जीवन का सच। तो हमारी जिज्ञासा को देखते हुए अध्यापिका ने दिव्यांग लोगों के जीवन से ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी जीवन के प्रति उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। वे जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास ही वह परम शक्ति है जिससे वे अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं, अपने जीवन लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बात है लुई ब्रेल। तो बच्चों आप लोगों ने ब्रेल लिपि का नाम सुना है क्या? अगर नहीं सुना तो अभी थोड़ी देर में बताते हैं। लुई ब्रेल जो स्वयं देख नहीं सकते थे, उन्होंने सभ्य दिव्य चक्षु, मेरा मतलब है ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया। संगीतज्ञ बीथोवन जो स्वयं सुन नहीं सकते थे, वे सबसे मधुर संगीत रचना करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान देने की बात है कि संगीतज्ञ बीथोवन वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और उनके पास खुद सुनने की शक्ति नहीं थी। ही वॉज ए डीफ मैन। इसके बाद हमारी अध्यापिका ने हेलन केलर के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। हेलन केलर प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता व व्याख्याता थी। व्याख्याता का मतलब है लेक्चरर, प्रोफेसर, ठीक है।
वे प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी अद्भुत व्यक्तित्व की धनी थी। प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी अद्भुत व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें देखी और छुई नहीं जा सकती हैं, वे सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं। उनका जीवन विश्व में सबके लिए प्रेरणादायी है। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, हेलेन केलर की। अब थोड़ा सा हम लोग हेलेन केलर के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। हेलेन का जन्म 27 जून 1880 को हुआ। वे जब 1.5 साल की थीं, जस्ट 1 ईयर एंड 6 मंथ्स, ठीक है, जब वो 1.5 साल की थीं तब अचानक बहुत बीमार हो गईं। उस बीमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई। तो अब वो क्या हो गई, अब वह ब्लाइंड हो गई और डीफ भी हो गई। उनकी इस अवस्था से सब चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा, वे कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन हेलेन ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे ऐसी सब दुश्चिंताओं को निर्मूल कर दिया। तो यहाँ पर संकल्प शक्ति का मतलब क्या है, विल पावर, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। अपने परिवार व अध्यापिका सुलिवान के सहयोग से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक का मतलब है ग्रेजुएशन, ठीक है। उन्होंने सदा आत्मदया को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। आत्मदया क्या मतलब, पाइटी महसूस करना, अपने को बहुत ही कमजोर, दया का पात्र समझना। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की। हेलेन मानती थीं कि जब खुशियों का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन काफ़ी बार हम उस बंद दरवाजे को देखकर पछताते रहते हैं, जिससे नए खुले दरवाजे को देख नहीं पाते। हेलेन का जीवन ऐसे ही प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, जिन्हें समझने से हम अपने भीतर नई शक्ति, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सारी कहानी अपराजेय, इच्छा शक्ति और आत्मबल की कथा है। अपराजेय को आप समझ रहे हो ना, वो जो पराजित नहीं हो सकता है, which cannot be defeated, ठीक है। अपनी देखने व सुनने की शक्ति छीन जाने पर भी उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, मानो बोलना भूल गई हों, लेकिन बोलने की प्रबल इच्छा उन्हें बार बार उद्वेलित करती थी। वे तरह तरह की आवाज़ें निकालती और ऐसा करते हुए अपना एक हाथ गले पर और दूसरा हाथ होठों के ऊपर रखती थीं, ताकि दोनों जगह होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर। लेकिन कभी कभी प्रयास करने पर भी वे बोलने में असमर्थ रहती और इससे उनका गुस्सा और तनाव बढ़ जाता। तो बच्चों, ये तो बात स्वाभाविक ही है ना कि एक बच्चा जो बोलना चाहे और बोल ना पाए, इतनी कम उम्र में उसकी बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति चली जाए, तो चिड़चिड़ाहट तो होगी ना, एंगर तो होगा ही, टेंशन भी होगा। तो एक दिन वे अपनी अध्यापिका के साथ होरेस मान स्कूल की प्राचार्या सारा फुलर से मिलने गई, जिन्होंने हेलेन के अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें पढ़ाने और बोलना सिखाने का जिम्मा उठाया। सर्वप्रथम, सबसे पहले सारा जी ने बोलते हुए हेलेन के हाथ को अपने चेहरे पर रखा, ताकि वह होठों और जीभ की बनावट और उसमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सके। उनकी नकल करते करते वे पहले कुछ अक्षर बोलना सीखीं और धीरे धीरे पूरा वाक्य बोलने लगी। जब उन्होंने पहला वाक्य बोला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे कठिन परिश्रम और अथक प्रयास के द्वारा वे खूब अच्छी तरह बोलने लगीं। हेलेन को बोलते देख करके उनका परिवार व अन्य साथी सब बहुत खुश हुए। अपनी यह खुशी उनके लिए ईश्वरीय वरदान से कम नहीं थी, जिससे उनके आसपास सारी प्रकृति को खुशनुमा कर दिया। हेलेन का मानना था कि यदि हम अपना चेहरा सूर्य के प्रकाश की ओर रखें तो कोई परछाई नज़र नहीं आती। ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बात है ना। अगर हम अंधेरे को देखते हैं तो सारी चीज़ें हमें अंधेरा अंधेरा ही दिखता है, नेगेटिव दिखता है। और अगर हम सूरज की ओर देखते हैं तो सारी चीज़ें प्रकाशित दिखती हैं। ज़िंदगी में सब चीज़ें होने वाली, होपफुल चीज़ें दिखती हैं, पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं। तो जीवन में यदि दृष्टिकोण सकारात्मक है तो नकारात्मकता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड,
है ना। कि अगर आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है, तो नकारात्मकता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये काम नहीं हो सकता और ये काम बहुत मुश्किल है। हर काम हो सकता है, हर काम आसान हो सकता है, अगर हम करते रहें, अगर हम हिम्मत ना हारें तो। तो ऐसे में हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में बदल सकते हैं। सीमाओं को अच्छे अवसरों में बदलने का मतलब है चैलेंजिंग आवर लिमिट्स, कि हम अपनी लिमिट्स को, जो भी सोचते हैं हम कि ये हमारी बाउंड्री है, हम इससे आगे नहीं जा सकते, हमारी हद ये है, मैं इससे बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं इतना भारी चीज़ नहीं उठा सकता, मैं इतनी किताब नहीं पढ़ सकता, मैं इतने दूर की सफ़र पर नहीं जा सकता, मैं पहाड़ की चढ़ाई नहीं कर सकता। सो दीज आर द लिमिटेशंस, दीज आर द बाउंड्रीज। तो हमें कभी भी अपने आप को बाउंड्री में, लिमिट्स में फिक्स नहीं करना चाहिए, ओपन एंडेड रखना चाहिए, है ना। और हम अपनी सीमाओं को अच्छे अवसरों में बदल सकते हैं और जीवन में पूर्णता व संतुष्टता का अनुभव कर सकते हैं। हमारी अध्यापिका ने कहा कि हेलन का जीवन सबको प्रेरणा देता है कि सच्ची लगन, निष्ठा, दृढ़ता और निरंतर प्रयत्न से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, सच्ची लगन। तो आपको क्या चाहिए, आपके अंदर में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, आपके पास में स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए और लगातार काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नेवर से डाई स्पिरिट, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन डूइंग, है ना। तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब सुनकर मेरे मन में भी कुछ कर गुजरने की का नवीन उत्साह भर गया है और आशा करती हूँ कि तुम्हें भी यह पढ़कर अच्छा लगेगा कि तुम अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार देना। तुम्हारी मित्र तन्या। तो बच्चों, इस चिट्ठी में, इस पत्र में क्या लिखा गया है और इसका शीर्षक जीवन का सच क्यों है। इसका शीर्षक जीवन का सच इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा संदेश, प्रेरणा की बात इसमें कही गई है। वो क्या है कि आपको हमेशा लाइफ के पॉजिटिव साइड के बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, ये एक और अच्छी चीज़ हो सकती है, अभी भी गुंजाइश बाकी है, मैं थोड़ी सी मेहनत और करूँगा। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, इतना भारी काम मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो एनर्जी ही नहीं है, मैं तो थक गया, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए। तो जीवन का सच क्या है? जीवन का सच ये है कि आपको हमेशा प्रयास करता रहना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करते रहना चाहिए। आपके अंदर में सच्ची लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए और आपको अपने प्रयासों में कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। आपकी विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं करके रहूँगा और ज़रूर करूँगा। जहाँ पर भी आप सोच लेते हैं ना कि ये नहीं होगा, या आप जब कहते हो कि ये असंभव है, बस वहीं पर आपकी ताकत आधी हो जाती है। उसके बाद आप करोगे भी तो नहीं होगा, क्योंकि आपका मन, आपका शरीर पूरी तरह से आपके साथ नहीं देता। और जब आप कहते हो कि हो जाएगा, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो वहाँ कई बार आपके शरीर की ताकत, आपकी मानसिक ताकत, आपकी आंतरिक ताकत बढ़ जाती है। आप पहले से स्ट्रांग हो जाते हो और आप उस काम को कर पाते हो। आप ऐसा सोच करके देखो, करके देखो। इन्हीं चीज़ों का तो उदाहरण दिया गया है इसमें, जिसमें लुई ब्रेल की बात है कि वो खुद अंधे थे लेकिन उन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया। और एक म्यूजिशियन थे बीथोवन, जो कि सुन नहीं सकते थे, और बीथोवन की कितनी सारी रचनाएं मौजूद हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, क्लासिक्स हैं, लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। और आगे एक बड़ी सी कहानी बताई गई हेलेन केलर के बारे में कि किसी वजह से, बीमारियों की वजह से बचपन में ही, 1.5 साल की उम्र में ही उनकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति
चली गई थी, और फिर भी उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, परिवार के सपोर्ट से, अपने टीचर के सपोर्ट से इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कई सारी भाषाएं भी सीखी हैं। मैं एक छोटा सा ऐसे भी डालूंगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। मैंने एक दो और भी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं किसी और क्लास के लिए, हेलेन केलर के बारे में, उसके भी लिंक्स मैं इसमें शेयर करूंगा। तो ठीक है बच्चों, आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वैसे तो मैंने ये किताब, ये जो चैप्टर पढ़ा है, ये डीएवी स्कूल की किताब है ज्ञान सागर, और 8th क्लास के बच्चों के लिए है, उनका चैप्टर नंबर 19 था। लेकिन ये बाकी सारे बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी चैप्टर है, वेरी बेनिफिशियल चैप्टर, वेरी यूजफुल चैप्टर फॉर यू ऑल। क्योंकि इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, वो क्या है कि जीवन का सच क्या है। तो जीवन का सच यही है कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हम हर वो काम पूरा कर सकते हैं जिसे हम ठान लेते हैं और जिसके लिए हम लगातार प्रयास करें, है ना। तो बच्चों फिर मिलते हैं, शुभ विदा।